अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ रेज़िन का फ़ोटो फ्रेम। आज हम रेज़िन में पिक्चर को प्रिजर्व करेंगे। मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 5 इंच के मोल्ड में पिक्चर प्रिजर्व करवानी है। तो मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो वर्डिंग्स बताई वो काफ़ी ज़्यादा वर्डिंग्स थी और इनकी एज सच कोई डिमांड नहीं थी कि इनको ब्लैक स्टिकर में चाहिए या विनाइल स्टिकर में चाहिए। तो ये मेरा खुद से ही था कि मुझे विनाइल स्टिकर यूज़ करना था इसके ऊपर। और एक कलर के भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था कि कौन सा कलर चाहिए। उन्होंने कहा बस जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बना दें। अब विनाइल स्टिकर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत बारीक कटिंग, बहुत छोटी कटिंग राइटिंग में नहीं आ रही थी। तकरीबन जो है उसकी लेंथ जो है ना वो 1 इंच, तकरीबन 1.5 इंच की लेंथ में ही कटिंग होती है। इससे ज़्यादा छोटा स्टिकर नहीं बनता। अब इशू यही आया। फिर मैंने कस्टमर से बात की कि भाई 5 बाई 5 इंच में तो सिर्फ स्टिकर ही बन रहा है। अब 5 इंच के मोल्ड में तो आपका काम नहीं हो पाएगा, तो फिर पिक्चर कहाँ पे आएगी। तो जब भी आप लोग भी जब इसके स्टिकर पिक्चर फ्रेम बनाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने पिक्चर फ्रेम के साथ सिर्फ 2 ही वर्डिंग्स यूज़ करनी है। जैसे कि अभी आपको दिखा रही हूँ कि 5 इंच के मोल्ड पे सिर्फ 2 वर्डिंग्स आ रही हैं और पिक्चर आ रही है, वरना फिर पिक्चर भी बहुत छोटी हो जाएगी, वो बहुत ही बुरी लगेगी। तो इस तरह से आपने करना है और ज़्यादा वर्डिंग्स नहीं लेनी है 5 इंच के मोल्ड में। फिर ये कि आप 7 इंच का मोल्ड लें या वरना फिर 10 इंच का मोल्ड यूज़ करें। तो फ़िलहाल मैंने कस्टमर से बात की, उनको समझाया कि 7 इंच का मोल्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा। 5 इंच के मोल्ड में आपकी पिक्चर के साथ इतनी सारी वर्डिंग्स नहीं आ रही। तो उन्होंने एग्री किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मज़ीद पेमेंट सेंड करी। फिर मैंने उनका काम स्टार्ट किया, क्योंकि एडवांस पेमेंट पे ही सारा कस्टमाइज़ काम होता है। अब क्योंकि मेरे पास मोल्ड नहीं था 7 इंच का, तो मैंने यहाँ पर खुद ही DIY किया, खुद ही मोल्ड तैयार किया और उसके बाद फिर मैंने काम स्टार्ट किया। अब सबसे पहले मैंने स्टिकर रख के देख लिए कि भाई, क्योंकि देखिए मेरा सिलिकॉन मैट जो मैं बना रही हूँ ना उस पर इंचेस मेंशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आसानी से हो जाती है। अब 7 इंच का यहाँ पे मैंने देख लिया कि सेकंड लाइन जो थी वो 7 इंच की थी, तो मैंने उस हिसाब से स्टिकर को रखा और फिर देखा कि 7 इंच के अंदर अंदर मुझे सारा काम करना है। अब यहाँ पे स्टिकर रख लिए जिस तरह से मुझे रखने थे और उसके बाद फिर मैंने मोल्ड बनाना स्टार्ट किया लाइंस के ऊपर। ये रीयूजेबल क्ले है, ये बहुत ही अच्छा क्ले है, ये आप लोग परचेज़ कर लेगा। ये आपको आर्ट शॉप से मिलेगा, दराज स्टोर पे भी शायद मिल जाए। तो ये मैंने आर्ट शॉप से लिया था, कौसर फाइन आर्ट से, कराची में मेमन फाउंडेशन स्ट्रीट पे जो है। सिलिकॉन मैट से ये आसानी हो गई थी कि इस पर इंचेस मेंशन थे और इजीली मैंने मोल्ड तैयार कर लिया था 7 इंच के ऊपर रख कर। उसके बाद हमने इसको रोटी की तरह से पतला पतला बेलने के बाद और फिर हमने इसका डिज़ाइन बनाया और थोड़ा सा इरेगुलर शेप में रखा था। और जो लाइन थी 7 इंच वाली उससे थोड़ा सा बढ़ा के रखा था। और स्टिकर इसीलिए रख लिए थे पहले ही, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बना दूं पहले मोल्ड और बाद में स्टिकर लगाना जब बैठें तो उस वक्त हमारा मोल्ड भी छोटा पड़ रहा हो। तो मैंने पहले स्टिकर रख कर ही चेक कर लिया था कि सारे स्टिकर्स जिस तरह सेटिंग मुझे करनी है उस तरह से आ रहे हैं इस मोल्ड में या नहीं। सो यहाँ पर रेज़िन हमने बना ली थी और हमने ब्लैक रेज़िन यूज़ किया है, ब्लैक पिगमेंट डाली हुई है इसमें, मीका पाउडर ऐड किया था और इससे हमने ब्लैक कलर में तैयार किया था रेज़िन। अब यहाँ पे मैंने इसको पोर कर दिया है। इसको सब जगह स्प्रेड करना है क्योंकि ये हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है और हमने इसको हर जगह पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, हर कॉर्नर पे ये अच्छी तरह जाना चाहिए। सब जगह इसको स्प्रेड करने के बाद हमने हीट फ्लेम से इसको फ्लेम टॉर्च से सारे बबल्स पॉप आउट कर लेने हैं। रेज़िन बनाते वक्त जब मैंने कलर ऐड किया था ब्लैक, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेज़िन पोर करते वक्त बचा ली थी बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि मुझे उसमें थोड़े से क्रश ग्लासेस ऐड करने थे। ये 5 ग्लास होते हैं, ये चिपते वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने ऐड कर लिए थे और इसके बाद मैंने इसको डाई कर लिया था इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने इनको पोर कर लिया था, तो इस ग्लासेस की हेल्प से मैंने एक पूरी आउटलाइन बना ली थी। सब जगह पे मैंने लाइन से बॉर्डर्स पे इसके ग्लासेस लगा दिए थे। अब यहाँ पे कुछ पीसेस मेरे पास शीशे के थे और ये मैंने खुद ही क्रश किए थे। कभी भी आप अगर ख़ुद घर पे क्रश करें शीशों को तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी आँख में ना चला जाए, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए आपने जब भी कोई ऐसे कोई काम करना है, कभी भी मतलब कोई मोटा कपड़ा जैसे टॉवल वगैरह होता है तो उसमें रखें पहले उसको डबल करके, उसके बाद उसको क्रश करें, ताकि इससे फिर आइज़ पे भी आप जो है वो ग्लासेस पहन लें, ताकि आपकी आइज़ पे बिल्कुल भी ना जाए कोई कांच वगैरह, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है। तो अवॉइड ही करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को अकल नहीं होती इस चीज़ की, वो अब बेध्यानी में इस तरह से कर देते हैं। तो बहरहाल आप लोग अवॉइड कीजिएगा।
और अगर करें तो बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा, ग्लासेस लगाकर आइज़ पे और कपड़े के अंदर रखकर दबाकर उसको, कपड़ा भी उसके ऊपर भी कपड़ा रखिएगा ताकि वो छल के आपकी तरफ ना आए। और ये मैंने बहुत इक्का दुक्का ही दूर दूर लगाए थे ताकि हल्का सा शेड दें। तो ये था। अब नेक्स्ट डे ये ड्राई हो चुकी थी फर्स्ट लेयर हमारी, और अब यहाँ पे टाइम आ गया था डिमोल्ड करने का इसको। अच्छा, इस टाइम पे ये बिल्कुल से ड्राई नहीं थी, ठीक है, यानी कि इस पर हल्का सा फिंगरप्रिंट भी बन रहा था और थोड़ी सी बैंड भी हो रही थी। यानी समझ लें कि ये 95% ड्राई थी और 5% ये रह गई थी। इस टाइम पे मैंने इसको डिमोल्ड खुद किया है जानकर, ताकि मुझे ज़्यादा काम करते वक्त, एजेस फाइन करते वक्त इसकी आसानी हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा तसल्ली से दिखाऊंगी आपको वीडियो, ताकि आपको पता लगे किस तरह से कटिंग करनी है, क्योंकि अगर ये भी फास्ट फॉरवर्ड में अगर मैं हर वीडियो चलाऊंगी तो फिर आपको समझ में सही से नहीं आएगा। यहाँ बड़े आराम से मैंने वीडियो चलाई है, आप लोग आराम से देखिए कि किस तरह से इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, किस तरह से फिनिशिंग कर रही हूँ, और ये आपको भी इस तरह से ईजी रहेगा। तो अगर आपने कुछ इस तरह का खुद बनाया है मोल्ड वगैरह, तो आपको फिर उसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। अगर मोल्ड होता तो आसानी हो जाती है, मोल्ड से ये सब काम नहीं करने पड़ते, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर मोल्ड नहीं होता तो थोड़ा काम बढ़ जाता है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो ये जितना आपको आसान लग रहा है इतना था नहीं, बहुत मेहनत लगती है इसको क्लीन करने में। तो इसीलिए बस जो है वो ये, क्योंकि हैंडमेड है, ये इसके प्राइसेस हाई जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि इसमें मेहनत होती है। तो मैंने थोड़ा सा एक किनारा करके आपको दिखा दिया था कि किस तरह से मैंने क्लीन किया है, और फिर इसके बाद ये पूरा इसी तरह से क्लीन होगा। और बिल्कुल एंड में जो है हम इसकी एजेस पे गोल्डन पेंट करेंगे, यानी कि एक्रेलिक पेंट्स होते हैं वो हम इस पे यूज़ करेंगे। ब्लू बर्ड्स के ले लें आप किसी, या मैरीज़ के ले लें, तो वो आप साइड पे इसकी जो एजेस हैं इस पे आप गोल्डन पेंट कर देगा। अगर अभी ये फुल हार्ड होती तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम करती, फिर मैं बड़ी मुश्किल से इसको साफ़ कर पाती, लेकिन अभी आसानी हो गई क्योंकि मैंने ये 95% पे उठा ली थी। तो ये देखिए किस तरह से बैंड हो रही है अभी, ठीक है। अब हम जो इस पर काम करेंगे, स्टिकर पहले, सबसे पहले स्टिकर लगाएंगे, पिक्चर लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर लास्ट लेयर डालेंगे। तो अभी पहले मैंने इसको पहले सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए वही है कि हमने पहले इसको इसी पैड पे रखना है और इसको प्रेस करना है इसी तरह से, ताकि ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ जाए दोबारा से। तो ये पहले मैंने साइड्स पे इसकी पुश किया इसको अच्छे से, फिर मैंने बी सेंटर से पुश किया, और हर जगह से हमने इसको प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल अपने स्ट्रेट पोजीशन में आ जाए। और फिर हमने लास्ट लेयर लगाने से पहले इसको क्लीन कर लेना है, स्टिकर लगाने से पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने स्टिकर एक दफ़ा दोबारा रख के देख ली थी मुझे कहाँ कहाँ क्या लगाना है, उसके बाद में मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया। स्टिकर लगाने का तरीका मैं आप लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो ये मैंने पार्ट रिमूव कर दूँगी वीडियो से, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं इसको। ये ट्रांसपेरेंट शीट थी जिस पे कि मैं स्टिकर प्रिंट करवाती हूँ, तो ये मेरे पास रखी हुई है और मैंने इसी से काम चलाया था, क्योंकि मैंने जो ये ट्रांसपेरेंट शीट थी ये पिक्चर के ऊपर लगा ली थी ताकि रेजिन से पिक्चर ख़राब ना हो। और ये मैंने डबल लगाई थी, यानी कि आगे पीछे दोनों तरफ लगा ली थी, और पिक्चर को मैंने इससे लॉक कर लिया था। आप प्लास्टिक कोटिंग भी करवा सकते हैं, प्लास्टिक कोटिंग से भी पिक्चर जो है वो सही रहती है बिल्कुल। तो फास्ट फॉरवर्ड में सारे स्टिकर मेरे लग चुके थे, और अब मैंने यहाँ पे क्लियर रेज़न बना ली थी, और क्लियर रेज़न डालने के बाद मैंने पिक्चर लगा दी, और उसके बाद में मैंने इसमें फ्लावर्स लगाने थे, लेकिन उससे पहले हमें इसके बबल्स रिमूव करने थे। तो बबल्स हमने टॉर्च से रिमूव कर लिए थे, और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्लावर्स प्रिजर्व किए थे। इसमें सारे ड्राई फ्लावर जो भी मुझे यूज़ करने थे कलरफुल थोड़े से मैंने इसको रखा था, क्योंकि ब्लैक कलर था, ब्लैक पे थोड़ा सा डल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे सोचा थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह इसको ऐड करते हैं ताकि ये थोड़ा सा शाइन करे, थोड़ा अच्छा सा कलरफुल हो जाए। और थोड़ा सी शाइनिंग के लिए इसे मैंने हेक्सागन ग्लिटर्स ऐड की थी। तो ये था इसका कंप्लीट लुक। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्चर्स को कैसे प्रिजर्व करना है। अब लास्ट में इसकी जो एक्रेलिक की मैंने आपको बताया था कि इसकी फिनिशिंग करनी थी इसकी एजेस पे, तो वो पे मैंने वीडियो नहीं बना सकी थी, तो वो करने के बाद तो मैंने पार्सल डिस्पैच किया था। ये था इसका थोड़ा फोटोग्राफी, तो ये आप देख लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।